नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रलेखा उपन्यास के पात्र यशोधरा का चरित्र चित्रण। तो आइए देखते हैं यशोधरा के चरित्र चित्रण की विशेषताएं। यशोधरा मृत्युंजय की एकलौती लड़की है। मृत्युंजय पाटलिपुत्र का वयोवृद्ध सामंत है। यशोधरा बड़ी ही भोली भाली तथा प्रेम की तीव्रता और संवेदना के अनुभव से शून्य है। वह अपने पिता की शीतल छाया में बढ़ी हुई है। एक अनित्य सुंदरी है। उसके अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर रूप गर्विता चित्रलेखा भी मुग्ध हो जाती है। उसके शांत मुख पर भलापन झलकता है। उसकी हरिणी सी बड़ी बड़ी आंखें में संकोच है और उसके रसयुक्त अरुण कपोलों पर लज्जा है। उसका यौवन सुधा और शांति युक्त है। चित्रलेखा की मादकता भी उसमें नहीं है। वह एक देवी है, एक शांति है। उसकी शांति असीम एक समुद्र की तरह है। वह मृत्यु की शांति है। यशोधरा पवित्रता की मूर्ति है। उसे अपने सौंदर्य और उसके आकर्षण का भी ज्ञान नहीं है। वह प्रेम नहीं जानती है। जब श्वेतांक एकांत में उससे प्रेम प्रकट करता है तो वह न तो क्रोध करती है और न उसके प्रेम को समझ पाती है, परंतु केवल आश्चर्य ही प्रकट करती है। इसी प्रकार बीजगुप्त को देखकर तथा उसकी यात्रा संबंधी अद्भुत बातें सुनकर वह केवल आश्चर्यचकित होती है। उसके हृदय में बीजगुप्त के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। वह अपने पिता की आज्ञाकारी पुत्री है। पिता के आज्ञा का पालन करना ही उसका जीवन है। वह कुछ भी करना नहीं चाहती। जब बीजगुप्त उसके गले में हार पहनाता है तो वह बिना अपने पिता की आज्ञा के यह हार स्वीकार करने में असमर्थता व्यक्त करती है और यह कहकर उसका हार उससे वापस कर देती है कि उसने इसके लिए अपने पिता से आज्ञा नहीं ली है। बाद में वह अपने पिता से आज्ञा पाकर बीजगुप्त के साथ निर्लिप्त भाव से भ्रमण करने के लिए चली जाती है। इस प्रकार यशोधरा एक रूढ़िग्रस्त भारतीय नारी के समान है। उसका अपना कोई आदर्श और कोई इच्छा नहीं है। पिता की इच्छा ही उसकी अपनी इच्छा है। बीजगुप्त के तर्क भी करती है, लेकिन संवेदना भी दिखाती है, परंतु प्रेम की विभीषिका से वे अछूती है। अंत में जब श्वेतांग से उसका विवाह संबंध स्थिर होता है तो वह उसे निर्लिप्त भाव से स्वीकार कर लेती है। संसार के प्रलोभनों और सुख दुख का उसे कोई अनुभव ही नहीं है। वह धर्म विश्वास की साक्षात प्रतिमूर्ति है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।